बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय एन अदर व्लॉग। और आई होप कि आप सब हमेशा की तरह सब ठीक ठाक खुशबाश होंगे और मज़े मज़े से अपनी जो है विंटर्स वेकेशन जो है तकरीबन ख़त्म हो गए, एक दो रह गए, इंजॉय कर रहे होंगे। तो विंटर वेकेशन जो है बच्चों की जो छुट्टियां हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। मंडे से उनके जो स्कूल हैं वो ओपन हो रहे हैं इंशाल्लाह। तो हमारे यहाँ पे ये हुआ है कि सर्दियाँ पहले कम थी तो छुट्टियाँ हो गई, तो अब एकदम से सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और छुट्टियाँ ख़त्म हो गई हैं। और बच्चों की शक्लें देखने वाली हैं क्योंकि अब बहुत ज़्यादा फॉग भी पड़ती है और सारा सारा दिन ना धूप फॉग बहुत ज़्यादा रहती है। तो सर्दी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और छुट्टियाँ ख़त्म हो गई हैं। ये तो हो गया उल्टा सीन। तो चलिए जी अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं जो कि हमेशा की तरह हो चुका होता है। तो यहाँ पे आज नाश्ता अजीब और गरीब सा नाश्ता होगा, तो आप सोच रहे होंगे ये कैसा नाश्ता है। तो ये बस सिंपल सा मेरा नाश्ता है। तो रात के पड़े हुए थे दाल और चावल और मैंने बॉयल किए हुए थे चावल और साथ में चने की दाल जो थी वो मैंने बनाई थी। तो वो पड़ी हुई थी, तो मेरा दिल किया कि इसी को मैं ना वो बना के दूसरों को तो मैंने पराठे शराठे बना के खिला दिए थे। तो मैं अपने लिए नाश्ता जो था वो बना रही थी। ये वाला मेरा दिल कर रहा था कि चावल जो है वो इस तरह, पता नहीं मेरी तरह इस तरह कौन कौन करतूतें करता होगा कि फ्राई पैन में मैंने थोड़ी-सी दाल डाली, चावल डाले, उनको अच्छी तरह से भून-भून के मैंने गरम किया है और मज़े से खाए हैं। नाश्ता मैं कर चुकी थी, तो यहाँ पे बना रही हूँ चाय। चाय जो है वो मैंने 2 कप बनाया और मैंने अपने लिए, अहमद ने मना कर दिया था, उससे चाय नहीं पीनी। तो यहाँ पे 2 कप चाय की, जो कि सारा दिन चाय, चाय, चाय चलती है और बहुत ज़्यादा चलती है। तो यहाँ पे जी चाय-शाय होगी, बच्चे जो हैं वो अपनी चीज़ी की टोकरी लेके वो यहाँ बैठे हुए और बड़े मज़े से सुकून से वो जो है वो टीवी एन्जॉय कर रहे हैं। कार्टून लगाए हुए थे आई थिंक कोई, तो वो दोनों बहन-भाई बड़े मुश्किल से, बड़ी ही मुश्किल से, बड़े सलूक-वफ़ाक़ में से बैठे हुए थे, जो कि बहुत कभी-कभी देखने को ये नज़ारा मिलता है। तो ख़ैर यहाँ पे मैंने तो इनको देख के माशाल्लाह बोला, मैंने कहा अभी यहाँ पे गुत्तम-गुत्ता ना हो जाए। तो मैंने कहा कि आज धूप लगी हुई थी, तो हल्की-हल्की धूप थी, इतनी ज़्यादा नहीं थी, बट मुझे था कि मैंने ये कपड़े धोने और जल्दी से अपना काम जो है वो निपटाना है। तो मैं इसलिए यहाँ पे फटाफट से मैंने मशीन लगा ली, क्योंकि यहाँ पे हमारे ना एक लाइट का बहुत ज़्यादा इश्यू हो रहा है। कई-कई घंटे जाती है और वापस नहीं आती है। दिन छोटे हैं और पता भी नहीं चलता दिन कैसे गुज़र जाता है और रात हो जाती है। तो मुझे ये था कि चलो मैं ना थोड़ा-सा 2 दिन में कपड़े सूखते हैं, हालाँकि मैंने ड्राई किए हुए हैं, तो बट फिर भी 2 धूप लगती है इनको, अगर निकल आए धूप तो। तो ये देखिए मैं इनको चेक कर रही थी कि ये मैंने ड्राई करके डाले हुए थे, तो तकरीबन जो है थे वो अच्छे से, अच्छी तरह तो नहीं, बल्कि अभी थोड़ी-थोड़ी नमी थी इनके अंदर। तो यहाँ पे कुछ कपड़े मैंने, सामने दीवार हमारे यहाँ पे ना सारा दिन शाम तक धूप रहती है, तो मैंने कुछ कपड़े जो थे ना वो यहाँ पे मैंने कहा इनको उल्टा करके डाल देती हूँ, इनकी साइड जो है वो चेंज कर देती हूँ, ताकि जहाँ-जहाँ से थोड़ी बहुत नमी है, गीले हैं, तो वहाँ से भी अच्छे से सूख जाएँ। ये देखिए। तो यहाँ पे मुझे जो कपड़े गीले लग रहे थे, तो उनकी साइड जो है मैंने चे और आप यकीन करें मुझे ये व्यू इतना प्यारा लग रहा था, इतना प्यारा, ये देखिए कितना प्यारा, मतलब जो बादल है छोटे-छोटे और ऊपर जो परिंदे हैं ना वो भी एन्जॉय कर रहे थे, खूब लहरा रहे थे। लहरा-लहरा के कभी इधर को झूम के जा रहे थे, कभी इधर को झूम के जा रहे थे। बहुत अच्छा-सा सीन था ये भी। तो यहाँ पे जो तकरीबन कपड़े जो थे वो मैंने उनकी साइड जो थी वो चेंज कर दी थी। ये देखें। और ये जो बेचारी सॉक्स थी इनको मैंने यहाँ पे इनको डाल दिया मैंने आउटडोर पे सूखने के लिए। मैंने कहा चले इनके ऊपर ना वो, मुझे ये था हवा भी चल रही थी ना कि ये उड़ के ना दूसरी साइड पे ना चली जाए, मैं कहाँ से फिर क्या करूँगी मैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाऊँ अपने दूसरा, मतलब काफ़ी दिन हो गए मैंने आप लोगों को अपनी वेजिटेबल्स नहीं दिखाई। मैंने कहा चलो जी आज इस साइड पे भी जाते हैं, जो कि मैं बहुत कम जाती हूँ। और यहाँ पे बस पूछे ना, यहाँ पे सारा दिन कुछ ना कुछ यहाँ पे चलता ही रहता है। तो ये देखिए ये छोटे-छोटे जो थी बकेट जो थी, इसके अंदर हमने धनिया लगाया था और मैं पूछ रही थी, मैंने कहा ये इतना छोटा-छोटा ये बढ़ ही नहीं रहा, यहाँ पे धनिया बन गया, ये थोड़ा-सा बड़ा नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा, ये बाबा ने कहा ये जी बकेट है, बकेट छोटी है, इसके अंदर इतना सही होना है। तो ख़ैर ये देखिए यहाँ पे जी ऊपर चली गई ये धूप। और ये जो टावर है ना, सारा दिन यहाँ पे कौवे बोल-बोल के हमारा सर खाते हैं। तो यहाँ पे अहमद मेरे पास बैठा हुआ था, तो अहमद की चल रही थी बातें। मुझे कह रहा था यहाँ पे मेरा तिल है, तो ये तिल हम निकाल नहीं सकते? तो वो यहाँ पे मेरे सरहाने पीछे-पीछे मेरे बैठा मुझसे पूछ रहा था कि ये जो तिल है मैं निकलवा नहीं सकता? ये हम कोई भी नहीं निकलवा सकते, ये क्या होता है? ये कैसे निकलवा सकते हैं? मैंने कहा इतना प्यारा लगता है और मुझे इतना प्यारा लगता है, तो ये तुम सोच कहाँ से आ जाती है तुम्हारे दिमाग में? ख़ैर, तो ये इसके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। कुछ ना कुछ नहीं, इसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो इसने मुझसे पूछने होते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड थी, तो मैं इसको कह रही थी कि अंदर चल यहाँ से ना, ये एक तो इसको बहुत बड़ा मसला है, ये जूता बहुत कम पहनता है। ये देखिए सॉक्स पहने हुए और चप्पल है ही कोई नहीं, ना चप्पल ना दूसरे शूज़ पहने हुए।
तो यहाँ पे अ, तकरीबन 3 या 4 बजे का टाइम था। तो ये देखिए, इसको मैं कह रही थी कि ठंड है, बाहर नहीं जाना। तो ख़ैर इसको ज़रा सुकून नहीं मिलता, ये बेड पकड़ के फिर आ गया, कहता है अब इसको यहाँ पे ये यहाँ खेलेगा, क्योंकि अब इसको बाहर नहीं जाने देना मैंने, बाहर ठंड है। और ये यहाँ पे अपना बैट लेके आ गया, तो यहाँ पे अपने वो जो है वो अच्छी तरह हमारा सर खाएगा। बैट और की आवाज़ आएगी। तो चलिए जी, वो यहाँ पे बच्चे कह रहे थे कि हमें भूख लगी है, तो भूख में लगी है, तो भूख में तो मैंने स्पैगेटी पड़ी हुई थी मेरे पास, मैंने कहा चलो अच्छा मैं इनको फटाफट से बना देती हूँ। चिकन जो था वो मैं एक्चुअली इकट्ठा आया हुआ था चिकन, तो मैंने उसको बोनलेस चिकन था, तो मैंने इसको फ्रीज़ कर लिया, धो के मैंने इसको फ्रीज़ कर दिया था। तो यहाँ पे मुझे अब तो उसकी ज़रूरत थी, तो यहाँ पे मैंने कहा कि मुझे ना छोटे-छोटे इनके जो हैं वो क्यूब्स जो है वो मैं बना लेती हूँ, क्योंकि इतना बड़ा-बड़ा चिकन स्पैगेटी में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो ये वैसे भी जो बोनलेस चिकन होता है ना, तो वो ऊपर से तो मज़े का लगता है, लेकिन अंदर से वो सारा वैसे ही होता है फीका-फीका सा। तो इसके लिए मैंने छोटे-छोटे क्यूब्स कर लिए, मैंने कहा ज़रा टेस्ट अच्छा आ जाएगा। बाकी का चिकन जो था वो मैंने वापस प्लास्टिक बैग में डाल के फ्रिज में रख दिया था। तो यहाँ पे ये देखिए, स्पैगेटी जो है वो मैंने बॉयल करके रख ली है। ठीक है? तो यहाँ पे बाकी की जो चीज़ें थी, सब्ज़ मिर्चें वग़ैरह जो थी वो मैंने प्याज़ मैंने कट करके रख लिया था, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ मिर्चें चाहिए थी मुझे जितनी सी, वो मैंने डाल दी हैं इस मशीन के अंदर, चॉपर के अंदर, जो कि मुझे बड़ी पसंद है। तो इसी के अंदर ही मैं चॉप करती हूँ अपनी चीज़ें। तो यहाँ पे मैंने एक फ्राई पैन ले लिया थोड़े से बड़े साइज़ का, उसके अंदर प्याज़ ब्राउन कर लिया, इसके अंदर हम चिकन करेंगे। चिकन को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। क्योंकि एक तो ये छोटे-छोटे से पीसेज़ हैं, तो ये इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगाते, और इसी पानी के अंदर ये तकरीबन जो गल जाएगा, तो इसी में मैंने डाल दी हैं सब्ज़ मिर्चें जो कि चॉप की हुई थी आप लोगों के सामने। एक टमाटर लिया मैंने जो कि फ्रीज़ किया हुआ था। कुछ लोग जो होते हैं वो टमाटर वग़ैरह नहीं डालते, बट अपनी-अपनी चॉइस होती है जी, अपना-अपना टेस्ट होता है, तो मैं तो डालती हूँ। तो यहाँ पे टमाटर डाल दिए मैंने, प्याज़ वगैरह तो मैंने आप लोगों के सामने डाल दिए। यहाँ पे मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी, सब्ज़ मिर्च डाल दी, और बाकी के जो सोया सॉस, चिली सॉस और सिरका जो है वो थोड़ा-थोड़ा डालूँगी, और काली मिर्च डालूँगी, नमक डाल दिया, ठीक है। तो इनको हम अच्छे से भून लेंगे। पानी मैंने इसके अंदर ज़रा भी ऐड नहीं किया, ये सारा इसी का ही पानी है। तो इसी में ही चिकन जो है वो अच्छे से भुन जाएगा और गल भी जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह से। और जो स्पैगेटी मैंने बॉयल करके रखी थी, जो ये देखिए मैंने इसके अंदर डाल के हम इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, और बहुत ही मज़े की बनी थी, बहुत सी मतलब ये तो मेरे बच्चों की फ़ेवरेट है। मैकरोनी से ज़्यादा वो लाइक स्पैगेटी ही करते हैं, तो वो मैंने उनको बना के खिला दी। तो यहाँ पे जी मैंने बनाया था आज मक्खन, ठीक है। मक्खन बनाया था, तो मक्खन थोड़ा-सा मैंने रखा है अपने, मतलब जो हमें कभी ज़रूरत पड़ जाए, तो वैसे ऐसे एक जो होता है ना, ये पीस जो पेड़े से मैंने बनाए हुए हैं, एक मैंने रख लिया था। बाकी मैं सारा घी बना देती हूँ, क्योंकि घी ज़्यादा हमारे घर में खाया जाता है, मक्खन बहुत कम खाया जाता है। तो मैं फिर उसका ज़्यादा रिस्क नहीं लेती, मैं रखती नहीं हूँ ज़्यादा, बस थोड़ा-सा रख लेती हूँ। जैसे साग वगैरह बना हो तो उसमें हम डाल लेते हैं। तो अदरवाइज़ मैं सारा जो है वो बाकी का घी बना के रख लेती हूँ। तो यहाँ पे जो वीकेंड पे मेरे सारे काम होते हैं, तकरीबन मैंने जो इकट्ठे किए हुए होते हैं, मैंने उन सबको कंप्लीट करना होता है। घी होना हो, कपड़े धोने हो, कोई भी बड़ा-बड़ा सा काम होता है ना, बाकी छोटे-छोटे तो आम दिनों में चलते ही रहते हैं। तो ये जो बड़े काम होते हैं, ये मैंने वीकेंड के लिए रखे होते हैं। ये मैंने सैटरडे संडे को जो तो होता है ना, वो मैंने इनको कंप्लीट करना होता है, ताकि पूरा वीक जो मेरा आसानी से गुजर जाए, मुझे ज़्यादा मुश्किल ना हो। ये देखें, यहाँ पे मैंने घी बना के रख दिया है, इसलिए मैंने गरम-गरम स्टील के डब्बे में इसलिए मैंने डाल दिया है, क्योंकि अगर इसी में डालूँगी ना तो ये जम जाएगा, मैं दोबारा से करूँगी ना तो वो सही नहीं, उसका वो पहले नीचे से ब्लैक हुआ पड़ा है। तो मैंने सारा घी निकाल के स्टील के डब्बे में रख लिया है, ठीक है। यहाँ पे ठंडा हो जाएगा, तो फिर जैसे देखूँगी थोड़ा-सा वो हो गया, तो फिर इसको मैं इसके जो है वो डिब्बे में डाल दूँगी, जहाँ पे मैं पहले स्टोर करती हूँ। और ये देखें, माशाल्लाह से जी घी बन के हमारा तैयार हो चुका है। और यहाँ पे अहमद की मस्तियाँ चल रही हैं, ये देखें। इसकी अपनी ही काम होते हैं, इसकी अपनी करतूतें हैं, इसकी अपना ही ये देखें, अपनी फ़िल्म चलाई हुई है इसने। तो यहाँ पे मैं बच्चों को देख के एन्जॉय कर रही थी, यहाँ पे ये लोग खेल रहे थे। एक वो ऐसे वो जैसे अनाया बैठी हुई है, छुप के बैठना होता है, पीछे से किसी एक ने स्लैप लगाना होता है, वो बताता है फिर किसने, अगर वो बता दे कि ये इसने लगाया है, तो फिर तो अगले बंदे की बारी आ जाती है। तो जो ना बता सके तो फिर उसको कुट पड़ती है।
तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था, तो मैं ये लोग जब खेल रहे थे ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, तो मैं इनकी वीडियो बना लेती हूँ। मुझे कभी लगे ना कि बहुत मज़ा आ रहा है, तो ये लगे होते हैं। ये देखिए, अब अहमद की बारी है। अहमद यहाँ बैठ गया। अभी अहमद बैठे हैं, ये देखिए। इसने गैस कर लिया कि इसने अरुषा ने लगाया है। ये पकड़ी गई है, ठीक है। अब ये देखिए, अब जो है वो अरुषा से गैस नहीं हुआ, तो अरुषा की बारी आ गई है। अरुषा कुट खाने वाली है, कुट खा रही है बेचारी, क्योंकि इसने नहीं बताया। तो मैं इन लोगों को बहुत ज़्यादा एन्जॉय करती हूँ, बड़ा मज़ा आता है। तो यहाँ पे इनको खेल-खेल में लग गई है जी भूख, तो भूख में मैं फिर किचन को बोल दिया जी अस्सलामु अलैकुम, मैं आ गई हूँ वापस कै क्योंकि किचन जो है ना, इसके बगैर हमारा गुज़ारा कोई नहीं। यकीन करें, सारा दिन किचन की शामत आई होती है, सारा दिन चल सो चल। वैसे तो आजकल तो वैसे भी छुट्टियाँ हैं, बच्चे घर में हैं, यकीन करें सारा दिन और कोई काम नहीं, हमें सफाइयाँ-सफाइयाँ करें इतना नहीं, मतलब सारा दिन किचन में गुज़र जाती है। कभी भूख लगी है, मम्मा भूख लगी है, मम्मा ये खाना है, मम्मा वो खाना है। आजकल खैर मंडे तक की है, फिर उनके बाद इनकी रूटीन जो है वो बड़ी अच्छी सेट हो जानी है। तो आज की वीडियो मेरी यहीं तक। उम्मीद करती हूँ पसंद आएगी, पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया कीजिए, और जो नए लोग होते हैं ना, वो सब्सक्राइब ज़रूर किया करो और घंटा ज़रूर बजाया करो, ठीक है? तो मिलते हैं जी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख़्याल रखिएगा, ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़।